गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल डू फॉर यू पर। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जब तीन कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाता है तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मतलब जब तीन कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकल के आएगा 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकल के आएगा। और जब कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकल के आएगा Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये सब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। हम लोग एक एक करके देखते हैं और इसके डेरिवेशन को समझते हैं, एग्जाम में आता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि फाइंड द डेरिवेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन का बात करेंगे टेक नंबर में। तो फाइंड द डेरिवेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का हम पहले बात करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? मान लो मेरे पास तीन कैपेसिटर है C1 C2 C3 सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है कुछ इस तरह। तो मान लो मेरे पास यहाँ पर तीन कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर का नाम है C1, दूसरा कैपेसिटर का नाम है C2 और तीसरा कैपेसिटर का नाम है C3। और तीनों कैपेसिटर को एक V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया है। इसकी कैपेसिटी है C1, इसकी कैपेसिटी है C2 और इसकी कैपेसिटी है C3। तो कैपेसिटर में क्या होता है, ये बैटरी को V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया है। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकल करके इस पहले प्लेट पर जाकर पॉजिटिव चार्ज चिपक जाएगा और यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। कैपेसिटर में पहले प्लेट पर होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे प्लेट पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर हो गया पॉजिटिव चार्ज आएगा इस तरह, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस तरह आएगा और यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज इस तरह आएगा। ध्यान रखना कि जब कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है तो हर एक कैपेसिटर से पास होने वाला है चार्ज सेम होता है। यहाँ से चार्ज निकला ऐसे जाएगा और ये चार्ज यहाँ से जाएगा Q, यहाँ से भी जाएगा Q और यहाँ से भी जाएगा चार्ज Q, और यहाँ से इस वायर से Q चार्ज निकल कर ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आके एंटर कर जाएगा। लेकिन जब इस कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है V वोल्ट के बैटरी के साथ, तो याद रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा वोल्टेज का बंटवारा होता है। तो यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा V1, यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा V2 और यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा V3 हो जाएगा। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का बंटवारा होता है, चार्ज सेम होता है। तो याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज जो होता है सेम होता है, चार्ज सेम फॉर ईच कैपेसिटर, एंड वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज इज डिवाइडेड। तो वोल्टेज जो है डिवाइडेड, तो वोल्टेज जो होता है डिवाइडेड होता है। बात समझ में आ गया? तो चार्ज इज सेम फॉर ईच कैपेसिटर बट वोल्टेज इज डिवाइडेड। तो इसीलिए हम लोग यहां लिखेंगे टोटल वोल्टेज। क्या लिखेंगे बोलो? टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज बराबर क्या होगा? टोटल वोल्टेज होगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। बात समझ में आ गई? अब देखो, अगर हम किसी एक कैपेसिटर के लिए बात करें तो किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटी होता है C इक्वल टू Q बाई V। अगर हम पहले कैपेसिटर की बात करें तो उसका होगा C1 इक्वल टू Q बाई V1 हो जाएगा, क्योंकि चार्ज तो सेम है। तो अगर हम यहां से V1 निकालें तो V1 बराबर होगा Q बाई C1। इसी तरह दूसरा कैपेसिटर के लिए बात करें तो V2 बराबर होगा Q बाई C2, और इसी तरह हम V3 के लिए बात करें तो Q बाई हो गया C3। अब यहाँ पर V1, V2 और V3 का वैल्यू हम पुट करेंगे तो V बराबर होगा Q बाई C1, Q बाई C2 और प्लस Q बाई क्या होगा बोलो? C3। बात समझ में आ गई? अब यहाँ से Q कॉमन आ जाएगा, Q कॉमन आ जाएगा तो यहाँ लिखोगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करोगे, इन तीनों कैपेसिटर को मिलाकर एक अकेला कैपेसिटर बनाएंगे और उस अकेले कैपेसिटर को क्या कहेंगे? इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहेंगे। इन तीनों का, अच्छा यहां से इन तीनों का क्या कहेंगे बोलो? इक्विवेलेंट कैपेसिटर। अब इन तीनों कैपेसिटर को मिलाकर एक अकेला कैपेसिटर बनाएंगे और इस अकेले कैपेसिटर को उसी भी वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ देंगे तो इस अकेले कैपेसिटर को उन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहेंगे CS। तो ये जो कैपेसिटर बनाए इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोल लो चाहे इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोल लो। तो इसको भी यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा बोलो? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ लिखोगे हेंस द कैपेसिटी ऑफ इक्विवेलेंट
कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटर, हेंस द कैपेसिटी ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर का कैपेसिटी क्या होता है? तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर का कैपेसिटी हो, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटी होता है C इक्वल टू Q बाई V, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर का कैपेसिटी होगा CS इक्वल टू Q बाई V। अब यहां से हम आसानी से V निकाल लेंगे, तो V बराबर होगा Q बाई CS, और V का मान कहां रख दोगे? समीकरण नंबर 1 नंबर, तो समीकरण 1 में रख देंगे यहां पर। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो लिखोगे यहां फ्रॉम फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे ही फ्रॉम फर्स्ट में रखेंगे तो इसका वैल्यू मेरे पास क्या आएगा हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या आया था देख लो, V बराबर Q इंटू, तो यहाँ पर लिखोगे V बराबर Q इंटू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अब यहाँ से V का वैल्यू लिखोगे तो Q बाई CS बराबर Q इंटू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अब यहाँ से Q से Q कैंसिल हो गया, तो फाइनली मेरे पास आंसर जो आया वो आया 1 बाई CS बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, this is called equivalent capacitance, this is called equivalent capacitance। तो ये जो फॉर्मूला है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। आगे ध्यान सुनो, अगर क्या करोगे, अगर तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटी क्या हो बोलो? सेम हो, तो अगर C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C, अगर हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटी क्या हो? सेम हो, तो इस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा? 1 बाई CS बराबर आएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, यानी कि सॉल्व करोगे तो 1 बाई CS बराबर हो गया 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई C। तो सॉल्व करोगे CS बराबर, तो एलसीएम लोगे तो 3, वरना यहाँ C आ जाएगा और यहाँ आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि सॉल्व करोगे तो 1 बाई CS बराबर हो गया 3 बाई C, यानी कि इसीलिए अगर बात करें तो इसीलिए यहां पर CS बराबर आ गया C बाई 3। तो 3 कैपेसिटर था तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया CS बराबर C बाई 3, 4 होता तो C बाई 4, 5 होता तो C बाई 5, 6 होता तो C बाई 6, 7 होता तो C बाई 7, और इसी तरह 10 होता तो C बाई 10, 100 होता तो C बाई 100, और अगर इसी तरह n कैपेसिटर हो तो आता 4 n कैपेसिटर के लिए, 4 सिमिलरली फॉर n कैपेसिटर, सिमिलरली फॉर n कैपेसिटर क्या होगा? CS बराबर C बाई n। ठीक है, अब मान लो एक क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ 2 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड एंड 6 माइक्रोफराड of 3 capacitor are connected in series combination, find equivalent capacitance, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? बहुत आसान है। तो मेरे पास 3 कैपेसिटर है, C1 का वैल्यू दिया है 2 माइक्रोफराड, C2 का वैल्यू दिया है 3 माइक्रोफराड, और C3 का वैल्यू दिया है 6 माइक्रोफराड। ये 3 कैपेसिटर है, 2 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड एंड 6 माइक्रोफराड। इन तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा? 1 बाई CS बराबर आएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। सॉल्व करोगे तो 1 बाई CS बराबर 1 बाई 2, 1 बाई 3, मतलब माइक्रोफराड सब में कॉमन ले लिए हैं, और वहां 1 बाई क्या आ जाएगा? 6। यहाँ एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 6 बाई 6 आ गया, तो सॉल्व करेंगे तो CS बराबर हो गया 6 बाई 6, यानी सॉल्व करेंगे तो 1 माइक्रोफराड। तो यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू आ गया 1 माइक्रोफराड। तो इससे क्या समझ में आया? इस क्वेश्चन को कराने से क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि जब 3 कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो इसका कैपेसिटेंस जो होता है घट जाता है।
इट इज क्लियर दैट इन दिस कॉम्बिनेशन, यहां नोट करके लिख लेना, इन दिस कॉम्बिनेशन, इन दिस कॉम्बिनेशन, in this combination equivalent capacitance will be या फिर will be decrease, in this combination equivalent capacitance will be decrease, या फिर सीधे बोलेंगे equivalent capacitance is decrease, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। ओहो, ऑल क्लियर कर दिए क्या? चलो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज डिक्रीज, बात समझ में आ गया? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब कैपेसिटर को जोड़ा जाता है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाता है बोलो? डिक्रीज हो जाता है।